इंग्लिश ग्रामर क्लास 4th की चैप्टर 1 नाउन्स एंड जेंडर। ठीक है, तो ये क्लास 4th की है इंग्लिश ग्रामर। चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें नाउन और जेंडर के बारे में बताया गया है। तो आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सब क्लासों में केजी क्लास में भी पढ़ा है कि नाउन जेंडर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम आपको यही सब चीज़ें सिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, पर्पस एंड यूज़। ठीक है, वी यूज़ नाउन्स टू नेम अ थिंग, पर्सन और प्लेस। हम नाउन कहाँ यूज़ करते हैं? थिंग, पर्सन, प्लेस, ये सब क्या है? हमारे नाउन्स हैं। ठीक है, वी यूज़ अ कॉमन नाउन टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। कॉमन नाउन्स बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत एकदम ईजी सा है। इसमें बताया है कि कॉमन नाउन जो होते हैं, कॉमन नाउन के अंदर वे सभी चीज़ें होती हैं जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। लेकिन इसकी पहचान हम कैसे करें? ठीक है, तो इसकी पहचान हम देखिए, स्मॉल लेटर, जो फर्स्ट लेटर है ना वो स्मॉल लेटर में होगा। हम इससे अपने वाक्य की पहचान कर सकते हैं, अपने नाउन को पहचान सकते हैं कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम कॉमन नाउन की डिटेल बताते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर यहाँ पहले से ही मेंशन किया गया है कि कॉमन नाउन बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जब कॉमन नाउन लिखा होता है तो वो स्टार्टिंग ही उसकी फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर से। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एफ जो बना है ये है फायरमैन। तो फायरमैन का जो एफ बना है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये कॉमन नाउन है। ठीक है, एंड सेकंड है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जो एच है वो भी कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है। एंड थर्ड है बॉटल, जो कि स्मॉल लेटर है फर्स्ट। और फोर्थ है हमारा जॉय, जो कि इसमें जे भी हमारा स्मॉल लेटर में बना हुआ। आपने 4 वाक्य देखे, मतलब 4 वर्ड्स देखे, और उनमें देखिए सभी में फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है। कोई भी अगर कैपिटल होता तो ये स्मॉल लेटर ये जो अगर इसमें कोई लेटर स्टार्टिंग वाला कैपिटल होता तो ये कॉमन नाउन नहीं बोला जाता। ठीक है, कॉमन नाउन की सबसे पहली पहचान यही है कि उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। वी यूज़ अ प्रॉपर नाउन फॉर द स्पेशल नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक स्पेशल नेम होते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इन सभी के ही एक स्पेशल नेम होते हैं। सभी देखो चीज़ें वही हैं, नाउन वही हैं, पर्सन भी, प्लेस भी, एनिमल्स, थिंग्स यहाँ भी प्रॉपर नाउन में भी वही हैं। लेकिन इसकी भी पहचान कैसे होती है? क्यों, एक तो ये स्पेशल नेम होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होता है प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। इसका जो नाउन है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। अब देखिए ये इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, शी हैज़ अ पेट कैट, द कैट्स नेम इज़ विनी। अब विनी नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। इतना ही नहीं, ये जो नेम है ये एक स्पेशल नेम है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल नेम कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास डॉग होता है, तो हम अगर किसी डॉग को, किसी कैट को, किसी भी एनिमल को या कोई भी व्यक्ति को हम अगर अपने घर में रखते हैं, सपोज कीजिए हमने एक डॉग रखा अपने घर में, तो हम उसको कोई अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, हम उसको कुत्ता या डॉग कह के तो नहीं बुलाएंगे, हम उसको एक प्यारा सा नाम दे देंगे। जैसे कि हमने दे दिया ब्रूनो। ठीक है, तो ब्रूनो नेम जो है उसका वो स्पेशल नेम कहलाएगा।
डॉग जो है वो उसका कॉमन नेम है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। डॉग जो है उसको भगवान ने दिया है डॉग नेम, बट हमने उसको एक स्पेशल नेम देके उसका नाम जो है चेंज कर दिया, उसको जो है ब्रूनो बना दिया, डॉग से ब्रूनो। अब बहुत सारे डॉग एक ही जगह खड़े हैं, आपको क्या मालूम कि कौन सा डॉग आपका है कौन सा नहीं है, तो उसमें आप अपने जो डॉग है उसका एक नेम रखेंगे जो कि स्पेशल नेम कहलाया जाएगा। उसको हम जो हमने प्यार से रखा हुआ नाम है उसको हम स्पेशल नेम कहते हैं, और स्पेशल नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आपको क्लियर हो रही है बात। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, सॉरी सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। आई राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड लिव्स इन नागपुर। अब देखिए यहाँ पर तो किसी एनिमल्स की बात हुई थी जिसका नाम था विनी, ठीक। अब यहाँ पर किसी प्लेस की बात हो रही है जो कि इसका नाम है नागपुर, ठीक। तो नागपुर का जो फर्स्ट लेटर है वो एन से बना है, कैपिटल एन बना हुआ है, जो कि एक स्पेशल नेम है। हम किसी भी शहर को कैसे भी बोल सकते हैं, अरे हम यहीं जा रहे हैं, अपने शहर में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस शहर का नाम लेकर बोलेंगे तो वो हमारा स्पेशल नेम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बरेली, ये सब स्पेशल नेम हैं, उनके जो लेटर होता है फर्स्ट वो कैपिटल होता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे नागपुर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ये हमारा प्रॉपर नाउन की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट है वी यूज़ प्रॉपर नाउन for the names of books, festivals, language, days of the week and months of the year। हमारे जितने भी बुक्स हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी दिन और महीने हैं, उन सभी का जो नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर नाउन क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इन्होंने लिखा है ब्लैक ब्यूटी इज़ द स्टोरी ऑफ अ हॉर्स। अब ब्लैक और ब्यूटी इन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। वी सेलिब्रेट दिवाली विद आवर फैमिली। दिवाली एक फेस्टिवल है, तो दिवाली का जो फर्स्ट लेटर इन्होंने कैपिटल बनाया है, जिससे कि ये प्रॉपर नाउन की पहचान दे रहा है, ठीक है। हिंदी इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो हिंदी का जो फर्स्ट लेटर है वो भी एच, कैपिटल एच है, जिससे पता चल रहा है कि ये भी प्रॉपर नाउन है, ओके। फादर हैज़ अ हॉलीडे ऑन संडे। फादर हैज़ अ हॉलीडे। अब देखिए फादर का जो एफ है वो इन्होंने स्मॉल लेटर में बनाया है, जबकि अगर ये हमारा प्रॉपर नाउन होता तो ये कैपिटल बनता, लेकिन ये स्मॉल लेटर में इसलिए है क्योंकि फादर दिया है, फादर का नाम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो है संडे बोला है, तो संडे हमारा मंथ नेम है, सॉरी मंथ नेम नहीं, वीक डे है, तो वीक नेम है, तो यहाँ पर इन्होंने संडे का एस जो है कैपिटल बनाया है, ठीक है। इससे हमें पता चला ये प्रॉपर नाउन है। माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ नेम है और ये जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है। मैं धीरे धीरे सभी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूँगी और आपको सिखाती जाऊँगी, लेकिन कहीं भी आपको कुछ गलत लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्सरसाइज दी है जिसमें बोला गया है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। अब देखिए हमें ये लाइंस दी है। फर्स्ट नंबर पे तरुण सेंट मीना अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम दार्जिलिंग इन जनवरी, ठीक है। अब इसमें ये इन्होंने जो कैपिटल लेटर्स से वर्ड बनाए हैं ये हमारे पता चल रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है। पोस्ट कार्ड हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर है स्मॉल लेटर, ओके। नेक्स्ट है द सिटी प्लेस इन उदयपुर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिटी
और सिटी प्लेस है, वहाँ पर भी देखिए कैपिटल लेटर लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड उदयपुर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। अब ब्यूटीफुल में इन्होंने स्मॉल लेटर लिखा है, जबकि ये हमारा कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है, सर्कल करना है, बट यहाँ बच्चे ने नहीं किया है। इट्स ओके, आप लोग गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब यहाँ थर्ड नंबर पे दिया गया है जो कि हमारे पास हमने जो अभी तक का समझाया है उसमें आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मुझे लगता है कि सही से समझ आ गया होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगे खुद से। मैंने आपको एज ए एग्ज़ाम्पल पर 2 एक्सरसाइज इसकी 2 टॉपिक बता दिए हैं इस, ठीक है। अब इसके आगे जो इस चैप्टर में है वो मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये देखिए, ये टॉपिक है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो चलिए हम सिखाते हैं। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम काउंट कर सकते हों तो वो काउंटेबल कहलाती है। जो चीज़ हम नहीं काउंट कर सकते, जिसकी काउंटिंग या गिनती हम नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें दिया है नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स, पीपल एंड प्लेस दैट वी कैन काउंट। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेस हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज़ कीजिए 4 फ़ोन हैं, ठीक है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन अगर हमारे पास 1 फ्रिज है तो हम क्या उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए 1 फ्रिज की भी बात छोड़िए, जैसे कि वो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, सॉरी फ्रिज को भी हम काउंट कर सकते हैं, बट हम पानी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपके पास जो बुक्स आप स्कूल में ले जाते हैं और उसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने स्कूल में पानी की बोतल लेकर जाते हैं पीने के लिए, वाटर लेकर जाते हैं, तो क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। वाटर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें, हमारे जो हेयर हैं, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, बट हमारी और जो चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, प्लेस होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूजली चेंज फॉर्म्स to tell us they refer to more than one। अब देखिए इन्होंने इसमें बताया है कि जो इस तरह से 3 इन्होंने हमें दिए गए हैं सेंटेंसेस, इनके बारे में बताएं। अब ये देखिए चेयर है, चेयर काउंटेबल होती है क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं, हमारे घर में भी अगर चेयर होती हैं तो एक नहीं होती है, एक से ज़्यादा होती हैं, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। स्कूल में भी हमारे क्लासरूम में चेयर्स होती हैं, तो हम उसको चेयर नहीं बोलेंगे, चेयर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा चेयर हैं, ठीक है। कोई वॉल्व है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो टीथ हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। एंड सिंगुलर नाउन्स यूज द आर्टिकल्स ए, एन और द बिफोर देम। वी यूज अ और एन व्हेन वी टॉक about something general. We use the when we talk about something specific. I have a pen. अब देखिए पेन जो है हमारा, हम काउंटेबल है, तो उसमें इन्होंने क्या लगाया, हम सिंगुलर नाउन में आर्टिकल्स के साथ, आर्टिकल की जगह पर क्या आर्टिकल लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे आर्टिकल ए और एन, द, ठीक है, जहाँ पर सिंगुलर नाउन है। अब पेन है, यहाँ पर एक ही बताया, तो यहाँ पर आर्टिकल लगा अ, ठीक है, ए लगा दिया। आई हैव अ पेन, ठीक। अब पेन इज़ ब्लू। अब उसी पेन की बात दोबारा से हो रही है, लेकिन उसके कलर की बात बताई गई है। हम तो यहाँ पर क्या आर्टिकल लगा, द पेन इज़ ब्लू, ठीक है।
नेक्स्ट है आई हैव एन इरेजर। तो इरेजर का जो फर्स्ट टॉप लेटर है वो हमारा क्या है, वोवेल्स है। तो यहाँ पर लगा एन, और यहाँ जो है पी पेन का वो क्या है हमारा, बताइए। आपको याद होगा हमने वोवेल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने क्या चीज़ और पढ़ी थी, हाँ जी। तो ये अगर आपको याद हो आ गया हो तो मैं नहीं पूछूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी और बच्चों को कि जो हमारा ये ए लगा है ना, आर्टिकल ए, ठीक है, तो वो किसके साथ लगा है, पी के साथ। पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है बताइए, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। पी हमारा कॉन्सोनेंट है जो कि वोवेल्स में नहीं आता। वोवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू वोवेल्स में एन लगता है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ ए लगता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, हम इस पे थे सेकंड सेंटेंस पे, आई हैव एन इरेजर। इरेजर इज़ वाइट। अब इरेज़र के कलर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पेन के बारे में, पेन के कलर के बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने सेंटेंस में आगे आर्टिकल में क्या लगाया, द, ठीक है। द इरेज़र इज़ वाइट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में बोला गया है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वह प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, वाटर, मिल्क, राइस, सैंड, ठीक है। हम इनको काउंट नहीं कर सकते। क्या कभी आपने पानी को काउंट किया है, या दूध को काउंट किया है, या राइस को, या फिर सैंड को, या उसके अलावा जो सॉल्ट होता है जो हम अपने सब्जी में यूज़ करते हैं, नमक को, इसको काउंट किया है, नहीं कर सकते। हल्दी को काउंट नहीं कर सकते, क्यों, हल्दी को काउंट नहीं किया जा सकता, सॉल्ट को काउंट नहीं किया जा सकता, मिल्क को नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है पर्टिकुलर, ये एक से अधिक है, और इतनी अधिक है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये है अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बता देते हैं, जिसमें मैं सिर्फ 2 टॉपिक बताऊंगी, उसके अलावा आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। स्टेट वेदर द वर्ड्स इन कलर आर काउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपका काउंटेबल है कोई भी वर्ड्स तो आप सी लिखेंगे, और अगर आपका अनकाउंटेबल है तो यू सी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है इनका, मदर फिल्ड अ थर्मस विद टी। अब टी जो है वो बताइए, आप काउंट कर सकते हैं। आपकी मम्मी ने चाय बनाई तो चाय को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं। चाय के कपों को काउंट कर सकते हैं, बट चाय को हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सेकंड है, हरीश लाइक्स प्लेइंग इन द वाटर। चलिए एक अनकाउंटेबल वाला और बता देते हैं, हरीश लाइक्स प्लेइंग इन द वाटर। हरीश जो है खेलने के बाद पानी पीता है, तो पानी जो यहाँ पर दिया गया है, वाटर शब्द को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाटर को भी अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इसमें दिया है, द टीचर कलेक्टेड आवर बुक्स। तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी बुक्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स, ओके। एंड कैन यू बाय 6 मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। आपने मार्केट से 6 मैंगोज को खरीदा। अब मैंगोज क्या हैं, काउंटेबल नाउन है, क्यों, क्योंकि आपने काउंट कर लिए, 6 खरीदे तो वो काउंटेबल हैं, ठीक है।
तो मैंगोज को भी काउंट कर सकते हैं, बनाना को भी काउंट कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन्स हो गए। ठीक है, ये इतना ही मैं समझाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के बारे में हम पढ़ाते हैं। जेंडर देखिए, ये हमारा थर्ड टॉपिक है इसी चैप्टर का, नाउन्स और जेंडर वाले का। वी नो दैट नाउन्स कैन बी मस्कुलाइन एंड और फेमिनाइन। ठीक है, तो बॉय एंड गर्ल, बुल एंड काउ, इन्होंने दो वाक्य यहाँ पर दिए हैं, दो सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस नहीं, दो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, जिसको एक है बॉय और एक है गर्ल। तो बॉय हमारा कौन होता है, बॉय हमारा, जैसे अगर हम हिंदी में समझाएं तो उसको बोलेंगे हम पुल्लिंग, और गर्ल हमारी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जेंडर बताया है कि बॉय हमारा मस्कुलाइन है और गर्ल हमारी फेमिनाइन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। तो बहुत ईजी है, बस समझना क्या है, जो भी हमारे मेल वर्जन है, मेल की बात करी जा रही है, किसी भी बॉय की, फादर की, या फिर ग्रैंडफादर की बात की जा रही है, या डॉग की, हॉर्स की बात की जा रही है, तो हम बोलेंगे मस्कुलाइन। एंड गर्ल में, जैसे फेमिनाइन में, जैसे लड़की की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, और अपनी सिस्टर की बात हो रही है, या काऊ की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे फेमिनाइन। ठीक है, अब बुल जो है हमारा मस्कुलाइन है और काऊ हमारी फेमिनाइन है। बुल एक पुल्लिंग है और काऊ हमारी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इन्होंने सेकंड दिया है, वी ऐड ESS टू सम मस्कुलाइन नाउन्स टू फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर। जहाँ हमारा मस्कुलाइन नाउन्स है, ठीक है, मस्कुलाइन नाउन्स है होस्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, ESS लगा के हॉस्टेस कर देंगे, फेमिनाइन जेंडर बना देंगे। ठीक है, सम टाइम विल एडिंग ESS टू फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर वी मेक सम चेंज टू द स्पेलिंग। जैसे कि हम बताएं, हमें कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए बोले जाते हैं जिसमें जेंडर नहीं देखा जाता। जैसे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, ठीक है, तो मैनेजर को मैनेजर ही बोला जाएगा। अब उसमें कोई मेल है फीमेल है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जो क्या कहते हैं, एक्टर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ एक्टर मीन्स मस्कुलाइन, एक्ट्रेस मीन्स फेमिनाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टर्स के लिए ESS लगा के इसको फेमिनाइन बना दिया गया है, इसका जेंडर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, देयर आर certain nouns that we can use for both male and female. They belong to the common gender. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं, सॉरी, ठीक है, कॉमन जेंडर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। मैनेजर, ड्राइवर, स्टूडेंट। ठीक है, मैनेजर में कॉमन है जेंडर, मैनेजर गर्ल भी हो सकती है, मैनेजर बॉयज़ भी हो सकते हैं, ड्राइवर गर्ल भी हो सकती हैं, ड्राइवर बॉयज़ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट में, स्टूडेंट एक ऐसा जेंडर है जिसमें गर्ल बॉय दोनों होते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो नाम दिए गए हैं, इसमें आप गर्ल बॉय तीनों होते हैं, जिसमें आप कॉमन जेंडर का प्रयोग करेंगे। वी यूज़ द we use the nature gender for refer to non-living things that are neither male or female। देखिए अब यहाँ पर कुछ नेचर ने, मतलब हमें ईश्वरीय शक्ति जो प्राप्त हुई है, उसने हमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिसका कोई भी जेंडर पता नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है। अब जैसे कि शीशा, गिलास, शीशे का कोई जेंडर नहीं होता। लेक, समुद्र का कोई जेंडर नहीं होता। डेस्क,
डेस्क का कोई जेंडर नहीं है कि वो गर्ल है कि वो बॉय है, कुछ नहीं पता होता, तो वो नेचर जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हम रोज़मर्रा में हम देखिए गिलास भी हमारे घर में यूज़ होते हैं हर तरह से, और डेस्क भी यूज़ होती है हमारे स्कूल में। ठीक है, तो ग्लास हम कोई भी ग्लास है, ये नहीं कि हम कांच का जो गिलास है या स्टील का गिलास है उसको कह रहे हैं, नहीं। जो हमारे खिड़कियों में दरवाजे लगते हैं, शीशे लगते हैं, शीशों के दरवाजे होते हैं, कुछ लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा शीशे लगाते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो वो उसका कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सरसाइज दी गई हैं। नेक्स्ट पेज पे जो अभी मैंने पढ़ाया था उसमें इस तरह से एक्सरसाइज दी गई थी। यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ बताया गया है, राइट दीज नाउन्स इन द करेक्ट बॉक्सेस इन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उसमें इन नाउन्स को, ये जो नाउन्स हैं, इनको करेक्ट बॉक्स में, सही बॉक्स में फिल करना है या लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे जेंडर, कार, और आपके साइंटिस्ट है, ब्राइड है, डक है, पीहन है, पेंसिल, सन, टेबल, ये सब लॉयर, ये सारे चीज़ें दी गई हैं, सारे नाम, उनको सही सही जगह पर रखने हैं। अब देखिए इस तरह से इन्होंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड नेचर। जो नेचर ने बनाई हैं वो क्या चीज़ें हैं? टेबल, पेंसिल, कार। ठीक, कॉमन नाउन क्या है? साइंटिस्ट है हमारा, विकेट कीपर है या फिर लॉयर है। फेमिनाइन हमारा क्या है? फेमिनाइन में ब्राइड आ गया, पीहन हो गया, डक हो गया। मस्कुलाइन में डक है, जेंडर है, सन है। ठीक है, तो इस तरह से इनको 4 पार्ट्स में, 4 बॉक्स में डालना है, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ जिसका नाम है प्रोनाउंस यूज़। अब प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, बस ये एक टॉपिक हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोनाउंस यूज़। हम प्रोनाउंस कैसे यूज़ करते हैं अपने वाक्यों में, अपने सेंटेंसेस में। इन्होंने बताया है, वी यूज़ द प्रोनाउंस ही एंड हिम। ठीक है, विद मस्कुलाइन नाउंस, will, she and her are used with feminine nouns। जब हमारे यहाँ किसी भी मेल वर्जन की बात हो रही है, मस्कुलाइन की बात हो रही है, मस्कुलाइन नाउन्स की, तो ही या हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड अगर हमारे पास किसी फेमिनाइन नाउन्स की बात हो रही है तो शी और हर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द प्रोनाउंस आई, यू, वी, me, us can either be masculine or feminine। ठीक है, we use the pronouns they and them with any gender, masculine, feminine और common noun। they, them हम masculine, feminine और common noun के लिए use कर सकते हैं। we use the pronoun it with the nature gender to refer to things। we also use it। जहाँ पर भी हमारे किसी एनिमल की बात हो रही है, किसी नेचर जेंडर की बात हो रही है, तो हम वहाँ इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एनिमल्स या थिंग्स के लिए इट का प्रयोग करेंगे। देखिए इन्होंने कुछ इस तरह से वाक्य दिए हैं, देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन द गार्डन। अब यहाँ मैंगो ट्री की बात हो रही है। ठीक है, इट हैज़ मैनी फ्रूट्स। तो जो हमारे ट्री हैं उसकी बात हुई, और मैंगो जो मैनी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की बात हुई, एक से ज़्यादा हैं, तो इट इन्होंने लगाया। लुक एट द मंकी। मंकी कौन है? हमारा एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए इन्होंने इट का यूज़ किया। इट इज़ ईटिंग अ बनाना। ठीक है, कौन खा रहा है? मंकी खा रहा है। मंकी कौन है? हमारा एनिमल। तो उन्होंने क्या यूज़ किया? इट की जगह को कौन सा प्रोनाउन लगाया? मंकी की जगह इट लगाया। आई हैव अ पेट डॉग। पेट डॉग मतलब एक एनिमल है जिसकी बात हो रही है, बट वो मस्कुलाइन है। ठीक है, तो उसकी जगह इन्होंने प्रोनाउन लगाया ही हैज़ लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, ये आप
चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मुझे आशा है कि अच्छे से समझे भी होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।